Subscribe now and press the bell icon. हेलो क्लास, आज क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। आज हम पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले उसके बेसिक के बाद उसके टाइप्स, फिर आगे आपके एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, आप आएंगे डेफिनेशन पर इसके। तो जब डेफिनेशन पर आएंगे तो पॉलिनोमियल को हम px से लिखते हैं, अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे लिखते हैं, जैसे कि मान लो a1 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस a3x, ऐसे ऐसे आप जाए कहाँ तक, an xn तक जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो a है, वेयर a जो प्लस a1 है प्लस a2 है प्लस a3 है डॉट डॉट an तक है, ये सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। a1 a2 a3 an ये सब क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। और यन क्या होना चाहिए, होल नंबर। यन क्या होना चाहिए, होल नंबर। यन मीन्स उसकी पावर, ठीक है। यन क्या है, यन टर्म तक गई है, तो जहां यन क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, यानी पावर, जैसे पावर यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर इनटू में x की पावर 0 है, x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो a1 जा a ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a1x है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चला गया है, होल नंबर है, यह आपका होल नंबर है। आपको पॉलिनोमियल चेक करने, जब आप चेक करोगे तब आप सही चीज देखोगे कि क्या कोफिशिएंट, ये जो a है इसको, हाँ एक चीज और बताना भूल गए हम, कि जो ये a है, a1 है, a2 है, तो इसको बोलते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, a1 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a2 है। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a3। कोफिशिएंट हिंदी में इसको गुणांक कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो अब इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट, आप इसको कोफिशिएंट बोलेंगे, यानी जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए, जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए, जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जब तो आपका हो जाएगा तब आप समझ लेना कि आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जब आप सबसे पहले चेक करोगे इसकी पावर, ठीक है, पावर आपको मिल रही है कि होल नंबर है। अब उसके बाद आप चेक करोगे उसके कोफिशिएंट, आपको उसके कोफिशिएंट भी मिल रहे हैं कि हाँ ये जो है रियल नंबर है, तब आप ये कहोगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब जैसे घात की, मतलब इसके पावर की बात आई, जैसे पावर में होल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 5 है ना, 1 2 3 4 5 यही तो होते हैं, 0 से शुरू होकर के। तो अब आते हैं आपके टाइप्स पे, ठीक है। अब आते हैं आपके टाइप्स पे। सबसे पहले क्या रहेगा, पहला क्या है, 0 पॉलिनोमियल्स। 0 पॉलिनोमियल्स, 0 पॉलिनोमियल्स में जब आपका कोफिशिएंट क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जब आपका कोफिशिएंट क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो, यानी यहाँ पर px इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आप 0 को भी 0 आप 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। 0 को ही आप 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। कैसे आता है देख लो,
जैसे मान लो आपका कोफिशिएंट, हमने कहा था जब आपका जो कोफिशिएंट है ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी ए आपका 0 हो जाए, ठीक है। या इस वाले में देखो a1 आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो सब गुणा होके कहा 0 ही तो आएगा। इसमें कोफिशिएंट आपका 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0 ही तो आएगा, ठीक है। आप 0 को ही 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो आप ऐसे करोगे कि यदि कोफिशिएंट आपका क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है 0 पॉलिनोमियल। उसके बाद आपको क्या आता है आगे, उसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसकी पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए, है ना। किसकी पावर, ये जो x की पावर है जितनी है क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में आप समझ लो x + 2, है ना, या फिर x भी तो लीनियर ही तो है, पावर 1 है तो लीनियर है ना, या x + 3, जो भी एंड सो ऑन। हमारा कहने का मतलब इतना है कि अगर x की पावर 1 है तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जब आप कर्व बनाओगे, कर्व, तो ये बिल्कुल सीधा सा ऐसा बनेगा, सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो जिसकी पावर यानी x की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां पर भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो, यदि x की पावर कितनी हो जाए, 2 हो जाए, x की पावर कितनी हो जाए, 2 हो जाए, यानी कि आप x² + 2 या x² + 2x + 3, है ना, या फिर सीधे सीधे आप ऐसा कह लो x², है ना। यानी हमारा कहने का मतलब है कि x की पावर अगर 2 है, x की पावर अगर 2 है तो वहां पर क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका नंबर आता है क्या, क्यूबिक। क्या आता है, सॉरी तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में यदि जो यहां पर जितनी भी x है इनकी पावर क्या हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है। x की पावर कितनी हो जाए, 3 हो जाए। ये भी ध्यान रहे कि जो कोफिशिएंट है उसको रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, कोफिशिएंट को रियल नंबर होना चाहिए। अब चाहे वो रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन जो कोफिशिएंट है उसका रियल नंबर होना जरूरी है, ठीक है, रियल नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ क्यूब में देख लो, x³ + 2x² + 3x + 5, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम कोई ले लेते हैं, ठीक है। चाहे फिर x³ + 3, है ना, चाहे आप ले लो x³, कुछ भी स्वान हो, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। x की पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है, x की पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 हो गई, बाई मतलब भी 2, यानी पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी अब बाई क्वाड्रेटिक इधर लिख देते हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x है इसकी पावर कितनी हो जाए, 4 हो जाए। सिर्फ x की पावर 4 + 3x + 2, x की पावर 4, है ना, ये क्या हो गए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं टाइप्स। पहला टाइप 0 पॉलिनोमियल, 0 के ही 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी कोफिशिएंट सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी x की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब x की जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका जो x यानी जो x की जो पावर है वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। x की जो घात है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए।
उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें जो x की पावर है उसको 4 होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, नोट करो। अब उसके बाद आप जो है टर्म के रूप में देख लो। आप जो टर्म लिखते हो सबसे पहले क्या होता है? मोनोमियल्स। क्या होता है? मोनोमियल्स। अब मोनोमियल्स में कितने टर्म होने चाहिए? जैसे आप लिख तो रहे हो, मान लो x की पावर आपको जो दी गई है वो 3 है। ठीक है, x की पावर 3 है, आपको ये पता हो गया कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है? मोनोमियल। क्यों? ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें क्या हो? सिर्फ एक टर्म हो। क्या हो? सिर्फ एक टर्म। ठीक है, जैसे कि मान लो x3, ठीक है, फिर क्या 2x, है ना, फिर क्या x की पावर 7 etc, है ना, जिसमें सिर्फ क्या हो? एक टर्म, वो क्या होता है? मोनोमियल होता है। उसके बाद क्या आता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? जिनमें 2 टर्म हो। अब 2 टर्म क्या, जैसे कि x² + 2x, 2 टर्म है कि नहीं? एक ये हुआ और एक ये हुआ, है ना। जैसे कि x की पावर 7 + x। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपको मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म, बाइनोमियल में कितने? 2 टर्म होने चाहिए। उसके बाद क्या आता है? ट्राइनोमियल। क्या होता है? ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म होने चाहिए? 3 टर्म होने चाहिए। जैसे x³ + 2x + 3। ठीक है, कितने टर्म है? 3 टर्म है ना। यानी हमारा कहने का मतलब है कि मान लो आपको दे दिया गया कि x की पावर 4 + 2x है, तो अब आप ये क्या है? ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर इनमें पूछा जाए तो बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात कंफर्म हुई। अब उसके बाद आता है मेनी पॉलिनोमियल। उसके बाद मेनी पॉलिनोमियल सिर्फ पहले वाले को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं? मेनी पॉलिनोमियल। एक से ज्यादा टर्म आ जाए तो मेनी पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर एक से ज्यादा टर्म आ जाए तो मेनी पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका है बेसिक। अब इसके बाद बात क्या आती है? डिग्री की। इसके बाद बात क्या आती है? डिग्री की बात आती है। डिग्री। ठीक है, अब डिग्री कैसे निकालोगे? अभी हमने आपको यहां पर एक टर्म लिखा था a + a1x + a2x2 ... an(xn). अगर इनमें आपसे कहा जाए कि डिग्री क्या है इसकी, अगर आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री क्या, तो डिग्री कैसे निकालोगे? आपको कुछ नहीं करना है, पर बहुत सिंपल है। जो सबसे बड़ी पावर, इसमें जो सबसे बड़ी पावर हो क्या है? इसकी डिग्री है। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 आएगा, 4 आएगा, 5, ऐसे बढ़ते हुए कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी, यानी n तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? डिग्री क्या है? n हुई। सबसे बड़ी पावर क्या है? n है। जैसे मान लो हम कुछ लिखे देते हैं x² + x³ + x की पावर 7 + 3x। अब हमने आपसे कहा कि इसमें आप जो है हमें डिग्री बताओ क्या है इसकी, तो डिग्री क्या कैसे निकालोगे? जो सबसे बड़ी घात है, जिसकी पावर सबसे बड़ी है, यानी x की पावर 4, ये जो 4 है क्या है? सबसे बड़ी पावर है, तो ये क्या हुई? डिग्री हुई इसकी। ये क्या हुई? डिग्री हुई इसकी। यानी जो सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या होगी? डिग्री होगी इसकी। ठीक है, यानी आपकी पहले एक्सरसाइज के लिए आपको इतनी चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है, तब आपकी पहली एक्सरसाइज लगेगी। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको सबसे पहले उसके टाइप्स पता होने चाहिए। टाइप्स पता होने के बाद आप टर्म वाले सारे पता होने चाहिए, फिर आपको क्या? डिग्री पता होनी चाहिए। ठीक है, जब इतनी चीजें आपको पता रहेंगी तब आपकी कौन सी पहली एक्सरसाइज होगी। इसलिए आज आपके लिए इतना ही। आप इतना तैयार करें घर पर, उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है वो कल से बताई जाएगी।